सभोपदेशक 5 उपासना की बुद्धिमानी और धन की जाल। ईश्वर से बात करने में सम्मान। लेखक सलाह देता है कि जब हम ईश्वर के पास आते हैं तो हमें अपने शब्दों और वादों के प्रति सावधान रहना चाहिए। वह चेतावनी देता है कि हमें जल्दी सुनना चाहिए और धीरे धीरे बोलना चाहिए, क्योंकि ईश्वर स्वर्ग में है और हम पृथ्वी पर हैं। उदाहरण, कोई व्यक्ति ईश्वर से प्रार्थना करता है और बड़ी बलिदान करने का वादा करता है, बदले में मदद मांगता है, लेकिन बाद में वह अपने वादे को पूरा नहीं करता। लेखक चेतावनी देता है कि हमें जल्दबाजी में वादे नहीं करना चाहिए, क्योंकि वादा न करना बेहतर है, बजाय इसके कि वादा करके उसे पूरा न करें। खाली शब्दों की व्यर्थता। बहुत सारे शब्द और सपने पाप की ओर ले जा सकते हैं। इसके बजाय ईश्वर का सम्मान करना और अपने वादों में ईमानदार होना बेहतर है। उदाहरण, कल्पना करें कि कोई व्यक्ति हमेशा अपने दोस्तों और परिवार से कहता रहता है कि वह अपनी आदतें बदल देगा, लेकिन कभी कुछ नहीं करता। लेखक सिखाता है कि बहुत अधिक बात करने का कोई फायदा नहीं है अगर उसके साथ कोई क्रिया न हो। सरकार में अन्याय। लेखक देखता है कि हर जगह अन्याय है, विशेष रूप से सरकार के उच्च स्तरों पर। हालांकि इससे हमें चौंकना नहीं चाहिए, क्योंकि शक्ति का हर स्तर एक दूसरे का शोषण करता है। उदाहरण, कुछ देशों में अमीर और शक्तिशाली लोग अपनी स्थिति का दुरुपयोग करते हैं, जबकि गरीब भ्रष्ट निर्णयों के परिणामस्वरूप पीड़ित होते हैं। लेखक हमें याद दिलाता है कि दुनिया हमेशा ऐसी ही रही है और हमें इन स्थितियों से निपटने में बुद्धिमानी का उपयोग करना चाहिए। धन का भ्रम। लेखक सोचता है कि जो व्यक्ति पैसे से प्रेम करता है वह कभी संतुष्ट नहीं होता, और जो संपत्ति से प्रेम करता है उसे कभी भी पर्याप्त नहीं मिलता। यह भी हवा के पीछे दौड़ने जैसा है। उदाहरण, एक व्यक्ति जो बहुत सारा पैसा कमाता है वह लगातार और अधिक पाने की कोशिश करता रहता है, लेकिन वह कभी अपने पास जो है उससे खुश नहीं होता। वह सोचता है कि अगली उपलब्धि या वेतन वृद्धि उसे शांति देगी, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। धन से आने वाली समस्याएं। उपदेशक यह भी बताता है कि धन के साथ समस्याएं आती हैं। जितना अधिक किसी के पास होता है उतनी ही अधिक चिंताएं होती हैं। साधारण श्रमिक शांतिपूर्वक सोता है, जबकि अमीर अपनी संपत्ति के बारे में सोचते हुए रात भर सो नहीं पाता। उदाहरण, मध्यम वर्ग का एक व्यक्ति सादगी से जीता है और शांति से रातें बिताता है, जबकि कोई बहुत अमीर व्यक्ति रात भर अपने निवेश या संभावित नुकसान के बारे में चिंतित होकर जागता रहता है। धन की अनिश्चितता। लेखक चेतावनी देता है कि धन अनिश्चित है और गलत फैसलों के कारण तेजी से खो सकता है। अंत में हर कोई उसी तरह मिट्टी में लौटता है जैसे वे दुनिया में आए थे, खाली हाथ। उदाहरण, एक निवेशक अपनी बड़ी संपत्ति का एक हिस्सा एक व्यापार में निवेश करता है जो आशाजनक लगता है, लेकिन अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण वह सब कुछ खो देता है। उसे एहसास होता है कि उसकी वित्तीय सुरक्षा जितनी वह सोचता था उससे कहीं ज्यादा कमजोर थी। सच्ची खुशी। लेखक अंत में कहता है कि मनुष्य के लिए खाना, पीना और अपने काम का फल भोगना अच्छा है, क्योंकि यह ईश्वर का उपहार है। जीवन के साधारण पलों का आनंद लेना ही सच्ची खुशी है। उदाहरण, एक लंबे दिन के काम के बाद एक पिता अपने परिवार के साथ खाने के लिए बैठता है और उनके साथ बिताए समय की सराहना करता है। उसे एहसास होता है कि हालांकि उसके पास अत्यधिक संपत्ति नहीं है, उसके दिल में शांति और संतोष अनमोल उपहार है।